Students, so we will today learn 12th commerce bookkeeping and accountancy topic of bills of exchange. So we will be learning today bills of exchange. Now bills of exchange पढ़ने के लिए what we have to do, we have to see that हम लोग का जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, उनका बिजनेस है, ये बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये ट्रांजैक्शंस में सेल्स भी है. तो सेल्स जब भी होता है, व्हेन देयर इज अ सेल्स, एट दैट टाइम सेल्स कैन बी ऑन कैश बेसिस और इट कैन बी ऑन क्रेडिट बेसिस. सो कैश में क्या होता है, ट्रांजैक्शन सेल्स, गुड्स बेच दिया, पैसा आ गया, ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है. बट व्हेन द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स इज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे है ट्रांजैक्शंस, तो वी हैव टू सी दैट कि जो भी कस्टमर हम लोग जिसको भी बेच रहे हैं गुड्स, वो कस्टमर अगर बोल रहा है 2 महीने के बाद पैसा देंगे, 3 महीने के बाद पैसा देंगे, तो वी हैव टू हैव सम प्रूफ फॉर दैट. तो ये जब भी क्रेडिट सेल्स होता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, सो नाउ दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड सो दैट जो भी कस्टमर है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अपने को पैसा दे रहा है, तो उससे लिख के हम लोग क्या करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना देंगे, उसके ऊपर उसका एक्सेप्टेड साइन ले लेंगे और 2 महीने के बाद जब ड्यू डेट आएगा तभी जाके पैसा देना. तो फिलहाल ये थोड़ा स्टोरी था. अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इसका कैसे ट्रांजैक्शंस होता है, उसका जर्नल एंट्रीज क्या है. ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या जर्नल एंट्रीज आता है, ये सब. सो नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है ये क्रेडिट सेल्स पे बनता है, यानी इसको हम लोग ट्रेड बिल बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड बिल. तो ये ट्रेड बिल जब भी बनता है तभी इसमें दो पार्टीज है. एक तो जैसे अपना पार्टनरशिप फर्म है, सेलर है और क्या है, बायर है. अभी मैं एग्जांपल में आपको देता हूँ, लास्ट टाइम भी दिया था. सचिन जो है वो सेलर है और बायर कौन है, बायर इज विनोद. तो सचिन इज सेलिंग गुड्स टू विनोद ऑन क्रेडिट. गुड्स बेच रहा है क्रेडिट पे, यानी उधारी पे, पैसा बाद में देने वाला है विनोद. सो हम लोग देखते हैं कि इसमें सचिन सेलिंग गुड्स टू विनोद फॉर ₹10,000 और ये विनोद बोल रहा है कि ये पैसा 10,000 कब देगा, 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स. So now these are the conditions. Sachin is selling goods to Vinod for ₹10,000 and Vinod will make the payment after 3 months. तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिख देते हैं. ड्रॉवर, ड्रॉविंग, प्रोफोर्मा बनाते हैं. ड्रॉविंग को क्या करते हैं, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं तो वो एक्सेप्ट करके रिटर्न देगा और ड्यू डेट में हम लोग क्या करेंगे, इससे पैसा कलेक्ट करेंगे. सो नाउ सचिन इज अ सेलर, विनोद इज अ बायर. तो ये जो सचिन है इसका मैंने आपको कंडीशंस बताया था. सचिन सेलर है तो ये नेचुरली ही इज अ क्रेडिटर और विनोद क्या है, डेटर है. सचिन को पैसा लेना है विनोद से, तो सचिन इज अ डेटर, ही इज अ कस्टमर एंड सचिन इज अ क्रेडिटर फॉर विनोद और सचिन के लिए विनोद कौन है, डेटर है. सो सचिन इज अ क्रेडिटर, विनोद इज अ डेटर एंड एट द सेम टाइम सचिन इज अ ड्रॉवर ऑल्सो. ड्रॉवर यानी ये खुद बिल बनाएगा और ये बिल बना के क्या करेगा, ड्रॉविंग को देगा, ये ड्रॉविंग है और ये विनोद है ड्रॉविंग और ये क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा. सो ही इज कॉल्ड एज अ एक्सेप्टर और वी कैन कॉल हिम एज अ ड्रॉविंग. तो ये ड्रॉविंग भी है. सो ड्रॉवर सचिन है, सेलर है जो सचिन है, ड्रॉवर है और ये विनोद बायर है जो ड्रॉविंग बनता है, एक्सेप्टर बनता है. एंड ये जो ड्रॉवर है इसके लिए ये पैसा मिलने वाला है. सो बिल ही विल बी रिसीविंग. सो इसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए ये क्या है, बिल्स रिसीवेबल है. सो फॉर हिम इट इज अ बिल्स रिसीवेबल एंड फॉर ड्रॉविंग इट इज अ बिल्स पेएबल. ड्रॉविंग के लिए ये बिल्स पेएबल हो जाता है. ओके, सो ये कंडीशन है. सचिन है हमारे एग्जांपल में, सचिन सेलर है, ड्रॉवर है वो और विनोद कौन है, ड्रॉविंग है. तो अभी हम लोग जो भी जर्नल एंट्रीज करेंगे, वी हैव टू राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ सचिन और वी हैव टू राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. तो ये जर्नल एंट्रीज मैंने बना के रखा है. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हमारे
में ड्रॉवर का नाम है सचिन। अभी जब भी हम लोग ये जर्नल एंट्रीज करेंगे, सचिन ड्रॉवर है, सचिन का नाम कोई भी जर्नल एंट्रीज में नहीं आएगा। देयर विल बी नो नेम ऑफ सचिन इन एनी ऑफ द जर्नल एंट्रीज। ओके, सो ये हो गया अपना, ये कंडीशंस है। अभी हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ये याद रखना है कि ड्रॉवर के बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं एंड नो नेम ऑफ सचिन विल बी अपीयर द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में इसका नाम नहीं आता। सो ये जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले अपने को वी हैव टू नो द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? पर्सनल अकाउंट का है डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो मैं इधर लिख के रखता हूँ पर्सनल अकाउंट। सो फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर, और उसके बाद है रियल अकाउंट है। सो रियल अकाउंट डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट होता है व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल होता है, तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस, और क्रेडिट और इनकम एंड प्रॉफिट्स या गेन। सो ये गोल्डन रूल्स है। पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो नाउ वी आर राइटिंग द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सचिन। तो सचिन में सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा कि सचिन इज सेलिंग गुड्स टू विनोद, गुड्स बेच रहा है। ओके, सचिन इज सेलिंग गुड्स टू विनोद। सो हियर विनोद इज देयर। इसमें दो अकाउंट्स है, विनोद अकाउंट है और गुड्स अकाउंट है। सो विनोद अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीवर, उसको गुड्स मिल रहा है तो विनोद अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा? गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सचिन दे रहा है, सचिन का हम लोग अकाउंट का कुछ नहीं लिखेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट डाउन विनोद है गुड्स अकाउंट। सो विनोद है पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर, उसको गुड्स मिल रहा है। सो विनोद विल बी डेबिटेड, विनोद अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और गुड्स अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। विनोद अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नाउ फॉर विनोद वी विल राइट डाउन अ कॉमन नेम एज अ ड्रॉवी। और ये गुड्स को हम लोग सेल्स लिखते हैं, सेल्स अकाउंट लिखते हैं, और इसके लिए क्या लिखेंगे? ड्रॉवी अकाउंट। सो फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसका जर्नल एंट्री आता है विनोद अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, यानी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री। सो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन? ड्रॉवी। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, इसको ऐसे लिखते हैं ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। जो भी अमाउंट है, इसमें 10,000 है तो वी हैव टू राइट डाउन 10,000 टू सेल्स अकाउंट। थोड़ा गैप छोड़ के टू सेल्स अकाउंट 10,000 लिखना है। अभी इधर पे मैं ऐसे ही जीरो लिख रहा हूँ। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स बेचा है, सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, विनोद के जगह पे वी हैव टू राइट डाउन हियर कॉमन ड्रॉवी। ड्रॉवी कैन बी एनी पर्सन। विनोद है, कोई भी नाम हो सकता है। सो उसका नाम लिखना है आपको। सम सॉल्व करेंगे, वी हैव टू राइट डाउन द नेम। आई एम राइटिंग नाउ ओनली ड्रॉवी, सो कॉमन नेम इट इज। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया। अभी सपोज ये तो क्रेडिट पे बेचा इसके लिए, अगर ये होता सेल्स, सचिन इज सेलिंग गुड्स ऑन कैश, तो क्या एंट्री आता है? कैश में हो जाएगा। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। अभी ये ड्रॉवी के जगह पे कैश अकाउंट आता है, कैश आता है। सो सचिन इज सेलिंग गुड्स टू विनोद फॉर रुपीज 10,000 इन कैश। सो कैश इज आल्सो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कभी कभी ऐसे होता है कि ड्रॉवी ने आधा पैसा दिया है, आधा पैसा क्रेडिट पे है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी विनोद को गुड्स बेचा है
10,000 का, उसमें से वो 4,000 क्या कर रहा है, कैश में दे रहा है. So Sachin is what, selling goods to Vinod for rupees 10,000 and Vinod is paying 4,000 in cash. तो इसका जर्नल एंट्री कैसे आएगा, अभी ये कंबाइन हो जाएगा इसमें. सो इसका जर्नल एंट्री आता है, ये ड्रॉवी अकाउंट यानी क्रेडिट वाला कितना है, क्रेडिट वाला हो जाएगा कितना, 4,000 कैश दे रहा है तो 6,000 क्रेडिट हो जाएगा. सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स अकाउंट 6,000, ऐसा अलग से एंट्री कर सकते हैं और कैश का भी अलग से कर सकते हैं. सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. अभी इसमें एग्जांपल आता है कैश अकाउंट डेबिट टू, ये ड्रॉवी हो सकता है या सेल्स होता है. तो सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000 उसमें से, और ये ड्रॉवी यानी विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट वापिस से क्या हो सकता है उसका 6,000 हो सकता है. या यू कैन कंबाइन दिस एंट्री, सेल्स कॉमन है तो इसको कंबाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी का 6,000 है यानी सचिन कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000. Okay, so this is a combined entry, this is a different, both are different entries. ये इसका दोनों का कंबाइन हो गया, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट 6,000, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000. और पूरा इसमें पूरा अगर क्रेडिट रह गया, पूरा क्रेडिट है उधारी पे, तो ये वाला एंट्री ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो दिस इज द पॉसिबिलिटी व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, ऐसे आपको जर्नल एंट्री आ सकता है. तो मैंने आपको एक कैश का भी बता दिया इसमें. तो ये फर्स्ट वाला एंट्री होता है, फर्स्ट एंट्री वो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट पे सेल्स है. अभी इसके बाद क्या करेगा, सचिन विल प्रिपेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बना के किसको देगा, विनोद को देगा. और विनोद क्या करेगा, एक्सेप्टेड लिखेगा और ये रिटर्न देगा सचिन को. तो सचिन के लिए बिल्स रिसीवेबल है, इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल. तो ये एक्सेप्टेंस का एंट्री आता है. तो एक्सेप्टेंस होता है तभी एक एंट्री आता है ड्रॉवी. इसमें अभी क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल इज अ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और दूसरा विनोद है, विनोद यानी ड्रॉवी है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर. सो विनोद इज गिविंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये विनोद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. और दूसरा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. बिल्स रिसीवेबल रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन. और विनोद कौन है, विनोद इज अ ड्रॉवी पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर. सो ये एक्सेप्टेंस का एंट्री आता है. तो सेकंड एंट्री इज व्हाट, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल. सो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल का एंट्री आता है बिल्स रिसीवेबल. So bills receivable account debit to drawing account. Okay. So acceptance का एंट्री आता है bills receivable account debit to drawing account. Bills receivable real account है, debit what comes in, drawing personal account है, credit the giver. Okay. So इसमें हमारे एग्जांपल में क्या एंट्री आएगा, bills receivable account 10,000 का बिल था, bills receivable account debit 10,000 to विनोद अकाउंट 10,000. सेल्स का भी वही है, विनोद अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000. जितना सेल्स हो गया क्रेडिट पे उसका क्या है, ये एक्सेप्टेंस का एंट्री. ओके. तो अभी ये बिल ड्रॉवी ने क्या किया, एक्सेप्ट करके सचिन को दिए. तो हम लोग सचिन है फॉर एग्जांपल, हम लोग ड्रॉवर है, तो अपने पास बिल आ गया है. सो व्हाट वी आर हैविंग दिस बिल. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बिल है 3 मंथ्स का. ओके. 3 महीने के बाद इसका ड्यू डेट आएगा. सो ड्यू डेट, अभी हम लोग ड्रॉवर है, अपने पास बिल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन वेट फॉर 3 मंथ्स. 3 महीने के लिए हम लोग वेट करेंगे. और ये 3 महीने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बिल लेके जाएंगे ड्रॉवी के पास, इसको बिल दे देंगे और उससे कैश ले लेंगे 3 महीना होने के बाद. तो ये एक ट्रांजैक्शन है इसका. सी द ड्रॉवर हैज व्हाट ऑप्शंस, इनके पास है ना 4 ऑप्शंस है. जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि पहला ऑप्शन क्या है, रिटेल विथड्रॉवर. ड्रॉवर अपने पास ही कुछ बिल रख रहा है, 3 महीना वेट करेगा
और 3 महीने के बाद ड्रॉइंग के पास जाके उसको बिल देगा, पैसा लेके आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, रिटेन विड्रॉवर। ड्रॉवर अपने पास ही बिल रखता है, ठीक है। सो 3 मंथ्स के बाद, अभी ये मैंने आपको बताया, सपोज आज का डेट है 15 जून 2020, 3 महीने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो 3 मंथ्स में ऐड करेंगे हम लोग 15 सितंबर 2020 है ये, और हम लोग प्लस इसमें क्या करेंगे 3 डेज ग्रेस का ऐड कर देंगे। सो 18 सितंबर 2020, ये इसका दिस इज कॉल्ड एज अ ड्यू डेट। ये 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ग्रेस डेज है, इसमें ऐड करके ये जो ड्यू डेट आएगा, तो 18 सितंबर को जाना है ड्रॉइंग के पास। ड्रॉइंग से जो विनोद यानी जो सचिन है सेलर, ड्रॉवर, वो बिल दे देगा, पैसा ले लेगा ऑन द ड्यू डेट। तो ये 3 महीना खुद ही अपने पास रख सकता है, तो इसको बोलते हैं रिटेन विड्रॉवर। इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं आता है क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सो देयर इज नो एंट्री। ओके, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है डिस्काउंटेड विद बैंक है। डिस्काउंटेड विद बैंक यानी ये बिल को हम लोग क्या करें, बैंक में डिस्काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है ना, बैंक अपने को एक फैसिलिटी है बैंक में, सो यू कैन, इफ यू आर हैविंग अ बिल्स रिसीवेबल, यू कैन डिस्काउंटेड विद इन बैंक। यानी आप जाके ये बिल बैंक को दे देंगे, बैंक आपको क्या करेगा, सपोज 10,000 का बिल है, उसमें से 300-400 रुपया डिस्काउंट काट के आपको अभी तुरंत पैसा दे देगी। सो ड्रॉवर के पास ये एक ऑप्शन है, यानी अगर ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत है कैश की, सो व्हाट ही कैन डू, ही कैन गो टू द बैंक और ये बैंक को बिल दे देंगे, और बैंक क्या करेगा, इसमें से 10,000 में से थोड़ा सा डिस्काउंट काट के पैसा दे देगा, यानी ड्रॉवर को तुरंत पैसा मिल सकता है। और ये बिल जब भी बैंक के पास जाएगा, सो ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बैंक, फिर ये बिल का ओनर बैंक हो जाएगा। ओके, सो ये एक ऑप्शन है ड्रॉवर के पास, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो इसका भी जर्नल एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे अभी अपने एग्जांपल में मैंने बताया आपको कि 10,000 का बिल है, उसमें से सपोज 300 रुपया डिस्काउंट काट दिया है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बचा कितना 9,700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना है 10,000। तो इसका एंट्री आता है डिस्काउंटेड विद बैंक का, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये अपने एग्जांपल में था, 10,000 का बिल था, 300 डिस्काउंट है, तो ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है 9,700, डिस्काउंट है 300, बिल्स रिसीवेबल है 10,000 का। सो इधर पे इसका जर्नल एंट्री आता है। सो वी हैव गॉट हियर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन से पहला वाला ऑप्शन क्या है, रिटेन विड्रॉवर, तो इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है, नो जर्नल एंट्री, वी कैन राइट डाउन हियर। और सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, डिस्काउंटेड विद बैंक, सो डिस्काउंटेड विद बैंक का जर्नल एंट्री क्या मैंने बताया आपको, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो डिस्काउंट डेट का एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, सो ये हो गया सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था रिटेन विड्रॉवर, सेकंड वाला था डिस्काउंटेड विद बैंक, तो इसका एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, इसको एंडोर्समेंट बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ओके, सो एंडोर्समेंट में क्या हो रहा है, एंडोर्समेंट में ऐसा होता है कि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द फ्रेंड्स। अभी ये सचिन है, इसका पास बिल्स रिसीवेबल है 10,000 का, सपोज अभी ये सचिन को किसी को और पैसा देना है, और वो फ्रेंड आ गया उसका पैसा लेने। सचिन का एक फ्रेंड है सपोज राजेश, जिसको 10,000 रुपया सचिन को देना है, तो वो आ गया पैसे मांगने, तो वो पैसे मांगने आ गया, तो सचिन डू नॉट हैव एनी कैश, लेकिन सचिन बोल रहा है कि मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल है 10,000 का,
मैं ये तेरे को तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, इसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। सो सचिन इज ट्रांसफरिंग हिज ओनरशिप टू द राजेश, यानी इसको एंडोर्सी बोलेंगे। जो राजेश है वो एंडोर्सी है, एंडोर्सर ड्रॉवर है, एंडोर्सी राजेश है। तो जिसके नाम के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको एंडोर्सी बोलते हैं। तो ये बिल ट्रांसफर कर देगा, उसको दे देंगे 10,000 का बिल्स रिसीवेबल। सो इट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अभी ये एंडोर्सी मैंने आपको बताया, जो फ्रेंड है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, तो डेबिट रिसीवर उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो इसका जर्नल एंट्री आता है एंडोर्सी, यानी अपने एग्जांपल में कौन है, राजेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। यानी इसका एंट्री आता है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, सो नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये हो गया थर्ड ऑप्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन था रिटेन विथड्रॉवर, ड्रॉवर अपने पास ही बिल रख रहा है, 3 महीना वेट करेगा, 3 महीने के बाद जाके बिल दे देगा, पैसा आएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन है डिस्काउंटेड विद बैंक। डिस्काउंटेड विद बैंक में क्या होता है कि हम लोग जाके बैंक में बिल दे रहे हैं और बैंक थोड़ा पैसा डिस्काउंट काट के अपने को पैसा मिल रहा है, तो उसका एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और तीसरा वाला है एंडोर्समेंट, यानी फ्रेंड्स को या किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बिल ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको एंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं। जिसके नाम के ऊपर ट्रांसफर करेंगे उसको बोलेंगे एंडोर्सी अकाउंट। सो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और इसके बाद ये हो गया। सो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट डाउन हियर, इसका जर्नल एंट्री हम लोग लिखते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री आता है तो ये सी वाला है एंडोर्समेंट। सो एंडोर्समेंट ऑफ बिल का एंट्री आता है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, सो इसका एंट्री आता है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और इसके बाद एक लास्ट वाला है, इसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए बिल भेज रहे हैं, सो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं कि सचिन जो ड्रॉवर है, बिजनेसमैन है, उसके पास एक ही कस्टमर नहीं रहेगा विनोद, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स रहेंगे, बहुत सारे कस्टमर्स है, 100 है, 200 है। और ये क्या किया, हर एक ने क्या किया, 2 महीने के लिए किसी ने बिल को एक्सेप्ट किया है, या किसी ने 3 महीने के लिए, या किसी ने 90 डेज के लिए है, या किसी ने 60 डेज के लिए। तो सचिन के पास बहुत सारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है। अभी वो हर एक के घर में जाके, ड्रॉविंग के घर में जाके पैसा कलेक्ट करेगा, तो उसको बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और ये बिल का पैसे कलेक्ट करते रह जाएंगे। तो ये बैंक अपने को एक और एक फैसिलिटी देता है, ये सब बिल हम लोग क्या करेंगे, बैंक में जाके दे देंगे बैंक वाले को। तो बैंक क्या करेंगे, बैंक वाला कोई आदमी हर एक ड्रॉविंग के पास जाएगा, पैसा ले लेगा और अपने अकाउंट में जमा करेगा। सो बैंक ये फैसिलिटी अपन को दे रहे कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी अपना जो भी बिल्स रिसीवेबल है वो क्या करेगा, बैंक ड्रॉविंग से जाके पैसा ले लेंगे और अपने अकाउंट में जमा करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो इसका जर्नल एंट्री आता है, इसका जर्नल एंट्री आता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सो ये वाला एंट्री है, इसको क्या बोलते हैं, ये डी वाला ऑप्शन है। ओके, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो इसका क्या है, इसका जर्नल एंट्री आता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, सो ये 4 ऑप्शंस है
ड्रॉवर के पास पहला ऑप्शन है रिटेन विड्रॉवर, जिसका कोई एंट्री नहीं आएगा, यानी बिल मिल गया उसको 3 महीना खुद वेट करेगा और ड्यू डेट के बाद ड्रॉवी के बाद जाके पैसा ले लेगा। सेकेंड वाला है डिस्काउंटेड विद बैंक। अगर ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकता है, ही कैन गो टू द बैंक एंड डिस्काउंट इट इन द बैंक। सो उसका एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तीसरा वाला ऑप्शन है एंडोर्समेंट। ये बिल किसी को उसको ड्रॉवर को पैसा देना है तो ही कैन गिव द बिल आल्सो, सो दैट इज कॉल्ड एज द एंडोर्समेंट, टू एंडोर्स योर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और लास्ट वाला है बिल्स इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, तो बिल्स इनटू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये चारों के ऑप्शन में हम लोग को अगर वी हैव टू बाय आउट दिस, देन हाउ वी कैन, ये कैसे हम लोग इसको बाय आउट कर सकते हैं, एक ट्रिक है इसमें। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट देखो सब में क्रेडिट हो रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होता है और जो भी ऑप्शन है वो डेबिट होता है। जैसे इधर पे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंटेड विद बैंक अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल। इधर एंडोर्समेंट है तो एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इधर पे बिल्स एंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन है तो बिल्स एंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, सो इसका एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ऑप्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो दिस इज द एंट्री अप टू द ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर। ड्रॉवर के पास ये चार ऑप्शंस है।